नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। इस वीडियो में 50 बायोलॉजी के आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न देने वाले हैं। यह जो टॉपिक वाइज दे रहा है उससे अलग है ये, क्योंकि इसमें मैं सारे टॉपिक को इंक्लूड किया हूँ और इम्पोर्टेंट प्रश्न निकाल करके लाया हूँ। तो इसको अच्छे से देखिएगा। इसका PDF अगर चाहिए तो ले लीजिएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप। बता दूं दोस्तों कि बिहार पुलिस में बायोलॉजी से अच्छे संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी को मैं बहुत ज़्यादा कराऊंगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, फिजिक्स का भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि इन दोनों से प्रश्नों की संख्या ज़्यादा आती रहती है, आपको पता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं बिना वक्त को गवाए हुए। चलिए, जापानी इंसेफेलाइटिस होने का कारण क्या है? जापानी इंसेफेलाइटिस होने का कारण वायरस है, विषाणु है। क्या है? वायरस यानी विषाणु। स्वाइन फ्लू जो एक विषाणु जनित रोग है, इसके विषाणु का क्या नाम है? यानी स्वाइन फ्लू है वह वायरस वाला रोग है, इसके वायरस का नाम पूछ देता है। तो आपको पता है कि इसके वायरस का नाम जो है वो N1H1 है। क्या है? N1H1। स्वाइन फ्लू N1H1, ध्यान रखिएगा। इसका देखिए मेन नाम अगर कहें तो इन्फ्लुएंजा है ना, लेकिन उसके वायरस का नाम है इन्फ्लुएंजा N1H1, ये ध्यान देना है। रोग का कीटाणु सिद्धांत किसने दिया था? रोग का कीटाणु सिद्धांत जो है वह किसने दिया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। रोग का कीटाणु सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट कोच ने दिया था। प्रश्न संख्या 4, मलेरिया होने का कारण क्या है? मलेरिया जो होता है उसका कारण क्या है? तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। इसका वाहक जो है वह मादा एनोफिलीज मच्छर। अब आपसे पूछे कि मलेरिया का वाहक, तो मादा एनोफिलीज मच्छर, और होने का कारण तो बताएंगे प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। चिकनगुनिया होता है। चिकनगुनिया कैसे होता है? तो चिकनगुनिया वायरस से होता है। और चिकनगुनिया का वाहक कौन है? जैसे मलेरिया का वाहक मादा एनोफिलीज था, चिकनगुनिया का वाहक एडिस इजिप्ट मच्छर। जी हाँ, एडिस इजिप्ट मच्छर। चिकनगुनिया एडिस इजिप्ट मच्छर, ध्यान दीजिएगा। चिकनगुनिया एडिस इजिप्ट मच्छर। प्रश्न संख्या 6, कौन सा विटामिन जो है वह कौन सा विटामिन है मनुष्य के रक्त के थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार है? तो बहुत ही इजी, न जाने 50 बार पूछा गया होगा। विटामिन के विटामिन है, रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है। 7 नंबर प्रश्न, रुधिर का कार्य क्या क्या होता है? रुधिर का कार्य क्या क्या होता है? ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा रुधिर का कार्य नहीं है। तो समझिए, प्रश्न को समझिए। रुधिर का कार्य है हार्मोन्स का परिवहन करना, हार्मोन्स को इधर से उधर ले जाना। दूसरा, रोगों से बचाव करना, रोगों से आपको बचाता भी है। तीसरा, शरीर की सफाई, जैसे मृत कोशिकाओं को ले जाना। कहाँ? जहाँ मृत कोशिका कहाँ जाती हैं? आप पढ़े हैं ना कि RBC कहाँ जा करके मरती हैं, यकृत प्लीहा कहाँ मरती हैं, बताइए। तो यह काम करता है। शरीर का ताप नियंत्रण करना, कंट्रोल करना भी रुधिर का ही कार्य है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। RH फैक्टर की खोज किस जानवर से हुई है? RH फैक्टर की जो खोज हुई है वह मंकी यानी बंदर से हुई है। ध्यान दीजिएगा, बहुत प्रश्न महत्वपूर्ण है ये वाला, पूछता है RH फैक्टर किससे? बंदर से। चलिए, प्रश्न संख्या 9, वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। या पूछता है कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई कहलाती है या वृक्क की संरचनात्मक इकाई कहलाती है? तो बताएंगे वृकाणु या नेफ्रॉन। क्या कहलाती है? वृकाणु या नेफ्रॉन, ध्यान देना है आपको। वृक्क किडनी को कहते हैं। वृक्क मतलब कुछ अलग मत समझिए कि ये नया अंग बता रहे हैं ना। किडनी में बनने वाली जो पथरी होती है वो किसकी बनी होती है बच्चों? अक्सर पूछा जाता है कि किडनी स्टोन जो होता है वो किसका बना होता है? तो यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट। सीधा याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्जेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट का किडनी स्टोन। ओके, चलिए। किडनी द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो किडनी द्वारा रक्त की शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वो डायलिसिस कहलाती है। किसी का किडनी जब फेल हो जाता है, किडनी फेलियर होता है,
तो उसको डायलिसिस, यानी डायलिसिस की जगह अगर कहीं अपोहन लिखा मिल जाए, डरिएगा मत, अपोहन उसी का हिंदी है। तो डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा या अपोहन प्रोसेस के द्वारा रक्त को शुद्ध किया जाता है किडनी के माध्यम से, अगर किडनी खराब होता है उनका। चलिए 12 नंबर, अस्थियों की सामान्य वृद्धि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? अस्थि मतलब हड्डी, हड्डियों के सामान्य वृद्धि के लिए विटामिन डी आवश्यक होता है। हड्डियों के वृद्धि के लिए विटामिन डी आवश्यक है, ध्यान देना है। वयस्कों में विटामिन डी की कमी से, अगर जो वयस्क हैं उनमें विटामिन डी कमी हो जाती है तो ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है रोग। क्या हो जाता है? ऑस्टियोमलेशिया। वयस्क की बात की जा रही है। चलें आगे, चलिए। और अगर बच्चों में यही विटामिन डी कम जाए तो रिकेट्स। ध्यान दीजिएगा, दो समझना है, वयस्क जो बड़े हैं उनमें ऑस्टियोमलेशिया, और जो बच्चे हैं रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। चलिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, कान की हड्डी स्टेपिज, सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी फीमर। दोनों ध्यान रखना है, छोटी कान, बड़ी जांघ। गठिया रोग होने का कारण है, गठिया, आपने बहुत लोगों को देखा होगा, अक्सर बुढ़ापे में क्या होता है ना कि गठिया रोग, जोड़ों में दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द। इसका मुख्य कारण पता है क्या है? इसका मुख्य कारण है यूरिक अम्ल का जो स्तर होता है वह बढ़ जाता है। यूरिक अम्ल का स्तर बढ़ जाना गठिया रोग का वो है। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक, अंतःस्रावी विज्ञान के जनक कौन है? तो थॉमस एडिसन। कौन है? थॉमस एडिसन। अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित सर्वप्रथम ज्ञात रोग तो इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है, एडिसन रोग। अंतःस्रावी रोग के जनक तो एडिसन, और पहला अंतःस्रावी रोग जो पता चला तो एडिसन रोग। दोनों ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है दोनों। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, या ऐसे भी पूछ दे कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड, सब इसी का नाम है। अंतःस्रावी सबसे छोटी या सबसे छोटी ग्रंथि, पिट्यूटरी, पीयूष, मास्टर, सब इसी का नाम है। ओके, चलिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य कौन करता है? तो मीसोसोम करता है। कौन करता है? मीसोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य मीसोसोम करता है, कोशिका का मध्य वाला। किसे? कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक कंट्रोलर, तो गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय को कहा जाता है। फिर से समझिएगा, किसे? कोशिका का पुलिसमैन या ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे कि गॉल्जी बॉडी, और गॉल्जी बॉडी के खोजकर्ता कैमिलो गाल्जी हैं, ध्यान दीजिएगा। किसे किचन ऑफ द सेल कहा जाता है? किचन ऑफ द सेल, प्लांट सेल है ना, तो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। किचन ऑफ द मतलब पादप कोशिका का रसोई घर, सीधे। किचन ऑफ प्लांट सेल यानी पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट। किसे कोशिका का अचल संपत्ति भी कहा जाता है? वो कोशिका में रहेगा ही नहीं रहेगा, कोशिका का वो अचल संपत्ति है। किसको कहते हैं भैया? देख लीजिए आंसर, न्यूक्लिक एसिड को। कैंसर होने का कारण क्या है? कैंसर क्यों? तो बहुत सारे सेल्स में वृद्धि होना कैंसर का एक मुख्य कारक है। तो अनियंत्रित समसूत्री विभाजन बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, कैंसर हो जाता है। कुछ जीवाणु जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, उनके अंदर कौन सा जीन होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु के अंदर कौन सा जीन होता है? तो निफ जीन होता है। कौन? निफ जीन। उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपको पता है कि विचेत। किसने? विचेत। टिश्यू शब्द का प्रयोग विचेत ने किया था। किसे? जल संवहन उत्तक। जल मतलब जल ले जाने वाला, पानी ले जाने वाला। तो जल जाइलम मिलता जुलता है ना, जल से जाइलम, याद रखिएगा जाइलम को। किसे जल संवहन उत्तक कहा जाता है?
तो बताएंगे जल से सर जाइलम बताए थे, जाइलम को। वयस्कों में, वयस्क का मतलब जो बड़ा है, वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अतिस्रवण से कौन सा रोग होता है? वृद्धि जो हार्मोन है उसके अतिस्रवण मतलब ज्यादा स्रावित होने से कौन सा रोग होता है? तो रोग का नाम सुनिएगा, एक्रोमिलेगी रोग। इस रोग में व्यक्ति की टांग तथा हाथ लंबे, एक्रोमिलेगी रोग जो है यह वृद्धि हार्मोन के ज्यादा स्रवण से होता है। इसमें क्या होता है कि टांग और हाथ ज्यादा लंबा हो जाएगा और जो चेहरा है गोरिल्ला जैसा हो जाएगा। आप लोग के आसपास कुछ लोग होंगे जिन लोगों को आप चिढ़ाते भी होंगे, लेकिन गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो समझ जाइएगा कि उसको एक्रोमिलेगी रोग है। किसे जन्म हार्मोन भी कहा जाता है? तो ऑक्सीटोसिन को, किसे? ऑक्सीटोसिन को जन्म हार्मोन भी कहा जाता है। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है इस वीडियो की, जरूर याद कर लीजिएगा। पीडीएफ भी ले लीजिएगा, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा, तो पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। चले आगे। गाय तथा भैंस के थानों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? गांव के जो लोग हैं वह गाय भैंस दूहते होंगे, छेनी पकड़ पकड़ के दूहते हैं ना, बाल्टी लगा लिए दूहे। तो कुछ लोगों को मैंने देखा है कि अगर बछड़ा से दूध नहीं लग पा रहा है, उसका बछड़ा या फिर बछड़ा मर जाता है, तो क्या करते हैं? इंजेक्शन भरेंगे, दूध उतार लेंगे। वही पूछ रहा है कि भैया जो छेनी थन से दूध उतार रहे हैं कौन सा इंजेक्शन दे रहे हैं? इंजेक्शन तो देते हैं, लेकिन क्या क्या है पता है आपको? नहीं ना। ये नुकसानदेह होता है जानवरों के लिए। अगर ऐसा करते हैं तो रोक दीजिए। और यह दूध में भी जहरीला पदार्थ उतारता है, नुकसान करेगा। लंबे समय तक ऐसे दूधों के सेवन करने से आपको नुकसान हो सकता है। तो यह कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन। ध्यान दीजिएगा। बच्चों में थायरॉक्सिन के अल्प स्रवण से, थायरॉक्सिन के अधिक नहीं, अल्प मतलब कम, कौन सी रोग होती है भाई? तो क्रिएटिनिज्म बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चा बौना रह जाता है, थोड़ा मंदबुद्धि भी हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। पुरुष विकास हार्मोन, इसको मेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं, टेस्टोस्टेरॉन। जी हाँ, पुरुष वृद्धि हार्मोन, पुरुष विकास हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन याद रखना है बच्चों। और महिला सेक्स हार्मोन बीपीएससी में पूछा गया था, महिला सेक्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है एस्ट्रोजन। और पुरुष सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। ओके, महिला सेक्स हार्मोन पूछे तो एस्ट्रोजन याद रखिएगा। लीची का खाने योग्य भाग एरिल कहलाता है। लीची का खाने योग्य भाग एरिल कहलाता है। नारंगी का, नारंगी को आप लोग जूस बना देते हैं, इसलिए नारंगी का खाने योग्य भाग जूसी हेयर है, ध्यान देना है। भूमिगत तना के अंतर्गत आलू आता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में ही आंसर है, आलू किसके अंतर्गत आता है? तो भूमिगत तना। तो आलू क्या है? तो आलू उदाहरण है कंद का। किसका? कंद। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो अधिकांश जड़ें, दाल की जो जड़ें होती हैं, दाल की जो जड़ें, उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम के द्वारा होता है। जठर रस माशय को कौन अच्छा करता है? एक बच्चा हमसे प्रश्न पूछा था, हम कहीं ड्यूटी में गए थे तो पूछा हमसे, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। अगर वो लड़का वीडियो देख रहा हो तो याद होगा उसको। उसने पूछा कि सर मांस मछली तो हम लोग खाते हैं, मांस मछली को पचा लेते हैं, लेकिन हमारा पेट भी तो मांस का ही बना है, तो इस मांस को क्यों नहीं पचा पाते हैं? तो आपको मैं उस दिन भी बताया था और आज भी मैं बता रहा हूँ कि जो पेट में एक लेयर होता है म्यूकस जिसको कहते हैं, उस म्यूकस का जो लेयर होता है उसका कार्य होता है कि पेट में जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उससे जो आंत की दीवारें हैं, जो आंत में जहाँ HCl निकल रहा है, स्रावित हो रहा है, उस HCl से आपकी आंत की दीवारों को सुरक्षा प्रदान करता है।
जब आपका HCl कम जाता है तो आंत का घाव हो जाता है, जिसे आप अल्सर कहते हैं। अल्सर, अल्सर नामक बीमारी आंत का घाव है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न चलिए अगला प्रश्न 38 नंबर। जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं तो अमाशय की भीतरी दीवार पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। सर्वप्रथम किसने यह ज्ञात किया कि सभी मनुष्य में रुधिर एक समान नहीं होता है? ब्लड ग्रुप सबका चेंज होता है, आपको हमने बताया पिछली वीडियो में। ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टीनर, तो ध्यान देना है आपको। 40 साइमन रोग, जिसमें रोगी पतला व उम्र से अधिक बूढ़ा दिखने लगता है, इसको साइमन रोग कहते हैं, है ना। तो यह वयस्कों में वृद्धि हार्मोन अल्पश्रवण से, आपने अभी पढ़ा कि वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अतिश्रवण से कौन सा रोग हो रहा था? हाथ लंबा, एक्रोमिलेगी रोग, है ना। पैर लंबा, गोरिल्ला बन जा रहा था। लेकिन अल्पश्रवण से साइमन रोग होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें पतला रहेगा और बूढ़ा दिखने लगेगा समय से पहले ही। चलिए आगे। यह हार्मोन स्त्रियों में दूध ग्रंथियों में दूध को स्रावित करने के लिए उत्प्रेरित करता है, कहलाता है प्रोलैक्टिन। लैक्टिन, दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक से लैक्टिन को रेट करिएगा और समझिएगा। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन को रिलेट करना सीख लिए, उसी दिन बेड़ा पार। तो प्रोलैक्टिन होगा, स्त्रियों में दूध के स्रवण को प्रेरित करता है, बढ़ाता है। ओके, चलिए। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा भाग से जो है वह मस्तिष्क का एक भाग है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये श्वसन को नियंत्रित करता है, मस्तिष्क से ही होता है, ये मत समझ लेना। किस रक्त वर्ग को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता, सबको देंगे। तो ओ मतलब OUT मतलब आउट, आउट मतलब बाहर, बाहर मतलब हम सबको दे रहे हैं रक्त, ऐसे करके याद रखना है। चलिए, और यूनिवर्सल जो सर्वग्राही होता है, सबसे लेने वाला, यूनिवर्सल रिसीवर, उसको AB कहते हैं। AB मतलब आबा, आबा मतलब सबका रक्त आइए, है ना, सबसे ले सकता है। और O मतलब आउट, डोनर, दे सकते हैं, ऐसे याद करिए। एंजाइम मूलतः क्या है, पूछा हुआ प्रश्न है, तो बताएंगे प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। 45 नंबर। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रीनेलिन, ठीक ना, एड्रीनलिन। ओके। पेनिसिलिन की खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन के खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन जो होता है उसको कहते हैं उत्परिवर्तन। क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह विटामिन है विटामिन B12, साइनोकावालामिन नाम इसका है। साइनोकावालामिन में कावाल मतलब कोवाल्टा, ऐसे याद कर लीजिए, कावाल कोवाल्ट याद कर लीजिएगा। गंजापन होने का कारण कवक है, वह कौन सा? टीनिया कैपेडिस। क्या है? टीनिया कैपेडिस। 50वां और आखिरी सवाल। किसे प्राकृतिक पदार्थ में लोहा विद्यमान, किसे नहीं, किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा विद्यमान होता है? तो मायोग्लोबिन में। किसमें? मायोग्लोबिन में। 20 मिनट का यह सेशन था, सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण थे। अगर अच्छे से आपने देखा होगा, मजा आ गया होगा। एग्जाम में इससे 2, 3, 4, 5 प्रश्न लड़ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। 20 मिनट निकाल करके भाई साहब देखिएगा, एग्जाम में बहुत सहयोग मिलेगा। ऐसे करके मैं सारे टॉपिक भी कराऊंगा, टॉपिक वाइज भी कराऊंगा और ऑल सब्जेक्ट का भी कराऊंगा। तो इतना सारा आपको बिल्कुल निःशुल्क करा रहा हूं, तो आप लोग मेरे लिए थोड़ा सा कर दीजिए, वीडियो को शेयर या लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।